Hello guys, welcome to English 100. My name is Vinesh Sharma. आपको हम इस चैनल पर शुरू से इंग्लिश सिखाएंगे, बशर्ते आपको बस हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी अच्छे तरीके से आती है तो आप इंग्लिश ईजी तरीके से सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इंग्लिश आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश सीखने से पहले हिंदी में कुछ बेसिक्स या हिंदी की कुछ ग्रामर पता होनी चाहिए, ताकि हम इंग्लिश की ग्रामर भी जान पाएँ। तो इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर कैसी होती है, पहले हिंदी की ग्रामर जान लेते हैं, फिर हमें पता लगता है कि इंग्लिश की ग्रामर कैसी होगी। देखिए, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं हिंदी को, ओबियसली मेरे सारे स्टूडेंट्स हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी से ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा और इंग्लिश पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हिंदी में पता होनी चाहिए। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी ग्रामर कैसे वर्क करती है और फिर इंग्लिश ग्रामर कैसे वर्क करती है। तो ओके, यहाँ पे कुछ आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं बाल बहाता हूँ, वो स्कूल जाता है, उसने झूठ बोला है, वो बर्तन धो रही थी, मैंने पिज़्ज़ा खाया। इस तरीके के सेंटेंस हम रोज़ाना डेली बोलते हैं हिंदी में भी, लेकिन हम बिना ग्रामर जाने बोलते हैं सेंटेंस। हमें नहीं पता, हमने नहीं सीखी कोई भी ग्रामर हिंदी में, लेकिन हम हिंदी बोलते हैं इजीली। बट इंग्लिश जानने के लिए हमें ग्रामर का थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे बोला जाए, कैसे समझा जाए। तो हम थोड़ा पहले जान लेते हैं, पहले हिंदी में क्या होता है। देखो दोस्तों, जो भी सेंटेंस होते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, ज़्यादातर कोई ना कोई एक तो काम करने वाला होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं बाल बहाता हूँ, मतलब कंघा करता हूँ, मैं कंघा करता हूँ। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम मैं कर रहा हूँ, और काम हो किस चीज़ का रहा है? बाल बहाने का। ओके गाइस, यहाँ काम हुआ है बाल बहाने का, और यहाँ काम किसने किया? मैंने। काम करने वाला, जिसे हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, मतलब जो काम करने वाला पहले होता है और ये जो काम कर रहे हैं वो बाद में आता है। अब देखिए, आप सेकंड सेंटेंस भी देख सकते हैं, वहाँ लिखा है वो स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, काम किसने किया? स्कूल जाने का उसने, मतलब वो, तो काम इसने किया, और क्या काम किया? जाने का। जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये काम हो गया जाने का। ओके गाइस, उसने झूठ बोला है, तो यहाँ पे किस चीज़ का काम हुआ है गाइस? यहाँ पे काम हुआ है झूठ बोलने का, और यहाँ पे काम किसने किया? उसने। ऐसे ही यहाँ वो बर्तन धो रही थी, यहाँ पे काम किस चीज़ का हुआ है? बर्तन धोने का या खाली धोने का, और किसने किया? इसने किया। मैंने पिज़्ज़ा खाया, यहाँ पे आप बताइए काम किसने किया? भाई ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मैंने किया, पर क्या काम हुआ? पिज़्ज़ा खाने का काम, ये काम हुआ। हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे काम किस चीज़ का हो रहा है दोस्तों? आपको पता ही होगा, देख लीजिए, आप सोच के बताइए किस चीज़ का काम हुआ है। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे खेलने का काम हुआ है, क्रिकेट खेलने का। तो ये एक काम है, और किसने किया? हमने किया। वो कपड़े प्रेस कर रही है, अब यहाँ पे किसने काम किया? उसने काम किया, मतलब वो, और काम किस चीज़ का हुआ? कपड़े प्रेस करने का। तो दोस्तों ये सभी, और ये देखिए, वे अखबार पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम किस चीज़ का हो रहा है, समझ गए आप? अखबार पढ़ने का काम हुआ है, और किसने किया है? वे, जो एक से ज़्यादा बंदे होंगे वे अखबार पढ़ते हैं ऑब्वियसली। उसने खाना बना लिया है, तो यहाँ पे काम किसने किया है? उसने किया है, और खाना बनाने का काम किया है। यहाँ अखबार पढ़ने का काम हुआ है, और मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूल जाने का काम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादातर
ज़्यादातर सभी सेंटेंस इंग्लिश और हिंदी में एक तो आपका काम करने वाला होता है और एक जो काम चल रहा है या काम हुआ है या हो चुका है या हुआ था वो काम पे आता है। तो यानी कि अब इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मतलब जो काम होता है, जो काम हुआ है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। वैसे हिंदी में तो इनको क्रिया बोली जाती है, क्रिया, जो काम होता है उसको क्रिया बोलते हैं हिंदी में, और जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता बोलते हैं। ओके गाइस, कर्ता, कर्ता मतलब जो काम जिसने काम किया या जिसने काम किया था, जो काम कर रहा है वो करता है, जिसने भी काम किया। यहाँ पे मैंने किया काम, यहाँ पे लिखा है मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो यानी कि काम किसने किया, मैंने किया। तो हर ज़्यादातर सेंटेंस सभी लैंग्वेजेस में, सभी भाषाओं में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वहाँ पे आपको काम करने वाला सेंटेंस में मिलेगा और जिस चीज़ का काम हुआ है वो भी आपको दिखेगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके